दोस्तों, एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपनी ससुराल जाता है। जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचता है, वहां पर उसकी सासू माँ अपने बेटे और अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उससे नाश्ता पानी कराती हैं, उसकी अच्छी खातिरदारी करती हैं। अच्छा, उस लड़के के ससुराल में एक ही कमरा होता है जहां पर तीनों लोग सोया करते हैं और घर में एक छोटा सा किचन होता है। जैसे ही रात होती है, सभी लोग खाना पीना खा पीकर उसी कमरे में तीनों लोग सो जाते हैं। और रात में जो दामाद होता है, उसका अपने पत्नी के साथ करने का मन करने लगता है, लेकिन वो अपनी पत्नी समझकर रात में अपनी सासू माँ के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है, कुछ ऐसा करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। आखिरकार वो दामाद अपनी सासू माँ के साथ ऐसा क्या करता है कि पूरे गांव मोहल्ले में इसकी चर्चा हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और जितने भी मेरे भाई बंधु जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मैं समझ सकूं कि इस भाई को इतनी जगहों से बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार मिल रहा है। तो कहानी को अंत तक देखें। आज की कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें मात्र 3 लोग रहा करते थे। मदन लाल और मदन लाल की पत्नी, जिसका नाम कांति होता है, और उनकी एक 18 साल की बेटी होती है, जिसका नाम कांति होता है। मदन लाल अपनी बेटी की शादी महेश नाम के लड़के से करा देते हैं। महेश के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद होती है, उसके पास घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, तो उनकी बेटी सुमन भी वहाँ अच्छे से रहा करती है। अच्छा, इधर सुमन के शादी के जैसे ही 1 साल बीतते हैं, सुमन के पिता यानी मदन लाल की मौत हो जाती है। जैसे ही खबर सुनती है सुमन, वैसे ही रोते बिलखते दौड़ते नंगे पैरों बस चली आती है। बहुत ज़्यादा रोती है। बहुत महेश सुमन को बहुत ज़्यादा समझाता बुझाता है, कहता है कि ये तो दुनिया की रीति रिवाज है, यहाँ पर तो लोग आते जाते रहते हैं, क्या तुम भी रो रो कर अपना बुरा हाल करोगी। फिर जो सुमन होती है, वो अपने पति की बात मान जाती है और चुप हो जाती है। जैसे ही शाम होती है, वैसे ही उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है और सभी जो मेहमान होते अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वैसे बेटी और दामाद वो भी अपने घर चले जाते हैं। इधर जो कांति होती है, उनकी पत्नी, वो घर में अकेले रहा करती है, उसको जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इधर मदन मोहन को खत्म हुए करीब करीब 4-5 साल बीत जाते हैं। उनकी पत्नी कांति भी घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो अपनी बेटी दामाद के पास फ़ोन करती है कि बेटा, घूमने के लिए तुम यहाँ आओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब तो तुम्हारे पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में, कम से कम तुम ही मेरे घर आती जाती रहो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उनका दामाद कहता है कि सासू माँ, मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, घर में खेती बाड़ी का काम करना पड़ता है, जमीन जायदाद सब कुछ देखनी पड़ती है। लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं टाइम निकाल कर 2-3 दिन के लिए तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। अब जैसे ही सुबह होती है, सुमन भी अपने बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाती है, महेश भी अच्छे से तैयार हो जाता है। दोनों लोग अपने ससुराल जाते हैं। जैसे ही ससुराल पहुँचते हैं, वहाँ पर सासू माँ अपने बेटे और अपने दामाद को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती है। नाश्ता पानी कराती है, अच्छी खातिरदारी कराती है और अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जैसे ही शाम होती है, शाम का खाना पीना बनाकर तीनों लोग खा पीकर एक ही कमरे में अलग अलग खाट पर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि कांति के घर में एक ही रूम होता है और उसी में आंगन होता है और वहीं पर एक किचन होता है। तो इस तरह से तीनों लोग एक ही कमरे में अलग अलग खाट पर जाकर लेट जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे ही कांति अपने खाट से उठती है और धीरे धीरे अपने किचन की तरफ जाती है। जैसे ही कुछ कट-पट की आवाज़ आती है, वैसे ही उसका दामाद जग जाता है और धीरे धीरे अपने कदमों से जाता है। देखता है कि किचन में उसकी सासू माँ अपना हाथ जगन्नाथ कर रही हैं, अपने हाथों से अपने आप को संतुष्ट कर रही हैं। जैसे ही इस दृश्य को उसका दामाद देखता है, एकदम चौंक जाता है, उसके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। खैर, उस दिन तो अपने सासू माँ को वो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप वापस आ जाता है और अपने खाट पर आकर फिर से लेट जाता है। लेकिन सासू माँ ने अपने दामाद को देख लिया था कि मेरा दामाद देख रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हैं। धीरे धीरे चुपचाप आकर वो अपने खाट पर लेट जाती हैं। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वैसे ही फिर से सभी लोग रात का खाना पीना बनाकर सो जाते हैं। फिर से जैसे ही अब की बार जो उसका दामाद होता है, वो कहता है कि आज रात में सोऊंगा नहीं,
देखूंगा कि आखिरकार ये सासू माँ क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही फिर से उसकी सासू माँ जग जाती हैं और किचन की तरफ धीरे धीरे चली जाती हैं और वहाँ पर पहली रात की तरह फिर से अपने आप को संतुष्ट करने लगती हैं, अपने हाथों से अपना हाथ जगन्नाथ करने लगती हैं। उसके बाद जो दामाद होता है फिर आखिरकार उनके सामने चला ही जाता है और उनसे पूछने लगता है कि सासू माँ ये तुम क्या कर रही हो। फिर जो उसकी सासू होती हैं वो कहती हैं कि तुमको तो बेटा पता ही है कि मेरे पति नहीं है, उनकी मौत करीब करीब 4-5 साल हो गए हैं, तब वो ख़त्म हो गए थे। अब मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हूँ। फिर अपने दामाद से कहती है कि क्या दामाद जी तुम मेरी ये इच्छा, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? फिर जो दामाद होता है वो कहता है कि सासू माँ ये आप क्या बता रही हो? मेरा तो आपका एक पवित्र रिश्ता है, सासू और दामाद का रिश्ता है। क्या तुमको गाँव में लोग नहीं मिलते हैं? दामाद अपने सासू से कहता है कि सासू माँ आप तो इतनी नौजवान हो, खूबसूरत हो, शरीर से भी काफ़ी मोटी-ताजी हो, गाँव में आप किसी से अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो, गाँव में किसी से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा लो। लेकिन उसकी जो सासू होती है कहती है कि गाँव में मुझे बहुत सारा लोग प्यार करते हैं, मुझे कुंती-कुंती प्यार से कहकर बुलाते हैं और मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी हिम्मत नहीं होती है किसी से कहने की। फिर जो दामाद होता है कहता है कि नहीं सासू माँ मेरे से ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर आप कहीं भी अपनी इच्छा को पूरी कराना चाहती हो तो करा लो, लेकिन मुझसे हरगिज़ ये नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वैसे ही उनकी बेटी सुमन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी सासू माँ डॉक्टर को लाती हैं, अपनी बेटी की जाँच कराती हैं, चेकअप कराती हैं, तो उसको थोड़ा-सा वायरल बुखार निकलता है और डॉक्टर ने उसको सलाह दी थी कि इनको 2-3 दिन आराम करने दो, ये अपने आप यहाँ पर ठीक हो जाएँगी। थोड़ी बहुत जो दवा होती है वो डॉक्टर दे देता है। फिर उसकी बेटी जो सुमन होती है वो दवा खा लेती है और रात में एकदम नींद में हो जाती है, एकदम बिंदास तरीके से सो जाती है। जैसे ही रात के फिर से 12 बजते हैं वैसे ही जो उसका दामाद होता है महेश, उसका अपने पत्नी के साथ करने के साथ मन करने लगता है। लेकिन उसको याद आ जाता है कि डॉक्टर ने उसको एक सलाह दी थी कि पत्नी को अपनी जगाना नहीं, उसे 2-3 दिन के लिए आराम करने को देना। अच्छा उसकी पत्नी सुमन भी गहरे नींद में सो रही थी। फिर जो दामाद होता है वो अपनी खाट से उठता है, जैसे ही पूरे कमरे की लाइट चली जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा गूंज जाता है। थोड़ी देर बाद जो उसका दामाद होता है उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है और मेरी सासू माँ कहाँ पर लेटी हुई हैं। वैसे ही वो अपनी सासू माँ के खाट पर जाकर लेट जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी को समझकर धीरे-धीरे उनके अंडरवियर को खिसकाता है और धीरे-धीरे उसकी जो सासू होती है वो तुरंत उसी स्टेज पर आ जाती है क्योंकि वो तो चाहती थी कि मेरा दामाद मेरी इच्छा को पूरा करे, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे। फिर उसका दामाद होता है वो अपनी पत्नी समझकर उनके साथ ही कुछ गलत काम करने लग जाता है और फिर उनकी जो सासू माँ होती हैं वो एक बार भी नहीं कहती हैं कि दामाद जी तुम क्या कर रहे हो? वो चुपचाप लेटी रहती हैं और अपना जो आनंद है वो पूरी तरह से ले रही थीं। अच्छा जैसे ही अचानक लाइट आती है वैसे ही उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में जो सुमन होती है वो देख लेती है। जैसे ही देखती है उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों लोग ये क्या कर रहे हो? जैसे ही सुबह होती है सुमन अपना सारा सामान पैक कर लेती है, अपनी माँ से बात भी नहीं करती है, अपने पति को लेकर अपने ससुराल चली जाती है और उसकी जो बेटी सुमन होती है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगती है, उससे बात भी नहीं करती है क्योंकि उसके आदमी के साथ वो उसकी सासू माँ संबंध जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही थी। इस वजह से सुमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सुमन अपने माँ के घर आना-जाना छोड़ देती है। तो दोस्त कहानी की एंडिंग यहीं पर होती है। तो ये कहानी आपको सुनने में कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।